नमस्कार दोस्तों, 9 क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम लोग फिजिक्स का न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं, लॉ ऑफ मोशन से जुड़ा हुआ। इसमें हम लोग सीखेंगे कि कार जब ब्रेक मारता है कुछ सेकंड के बाद रुकेगा, तो बताओ कितना उसमें फोर्स लगाना होगा ब्रेक मारने के लिए, कितना दूरी के बाद रुकेगा। इस टाइप का जो सवाल आता है उसको हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपके स्क्रीन पर है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। जल्दी से आप लैंग्वेज को पढ़ो और मैं पढ़कर सुना दे रहा हूं इसको। क्या बोल रहा है कि एक कार है जिसका स्पीड है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड कितना है? 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो कितना स्पीड है बाबू? 108 किलोमीटर पर घंटा। 108 किलोमीटर पर घंटा। अच्छा देखना बाबू, जैसे भी ब्रेक मारोगे वो कुछ सेकंड के बाद जाके रुक जाएगा, तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमेशा जीरो होता है। क्योंकि जब ब्रेक मार दोगे तो रुकना ही रुकना है, तो उसका फाइनल वेलोसिटी भी हमेशा जीरो होता है। ये बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो उसका स्पीड है 108 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी जीरो तुमको अपने मन से मान लेना है, क्योंकि जैसे ही ब्रेक मारोगे गाड़ी रुकता है बाबू, है ना। 4 सेकेंड का टाइम लेता बाबू रुकने में। तो मतलब टाइम जब 4 सेकेंड होगा, तब उस वक्त वो गाड़ी का वेलोसिटी फाइनल वाला जीरो होगा। इतना तो आपको मालूम है। चलो क्या पूछ रहा है बाबू कि कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करें। मतलब कितना फोर्स लगेगा ये आपको बताना है। कार के यात्रियों सहित कुल मास जो है 1000 kg है। मतलब कार का पैसेंजर और कार के साथ कितना उसका मास है बाबू? 1000 kg। तो कितना फोर्स लगेगा ये आपको निकालना है। तो यहाँ देखो विकेट कब गिरेगा। सबसे पहला देखो यहाँ स्पीड क्या है? किलोमीटर पर आवर में। हमेशा ऐसा यूनिट में होना चाहिए, मतलब मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, और यहाँ किलोमीटर पर आवर में। तो इसको सबसे पहले आपको चेंज करना होगा। पहले सबसे पहले समझो कि हमको निकालना है फोर्स। कितना फोर्स हमको अप्लाई करना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? F बराबर ma। हम लोग सीखे F बराबर ma। और मास तो पहले ही से दिया हुआ है 1000 किलो, तो मास की जगह लिख देंगे हम लोग 1000। ध्यान रखना सारा न्यूमेरिकल ऐसा यूनिट में होना चाहिए। मास हमेशा किलो में, लेंथ हमेशा मीटर में, है ना। तो ये चीज़ समझना हमेशा। टाइम हमेशा सेकंड में। तो मास हो गया 1000 किलो। एक्सेलरेशन क्या चीज में होना चाहिए? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो अब एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा बाबू? तो एक्सेलरेशन हम लोग सिखाए थे, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो टाइम तो पता है 4 सेकेंड, और चेंज इन वेलोसिटी कितना? 108 से जीरो हो गया। ऐसे बनाओ तो विकेट गिरेगा। सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो। तो 108 को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है बाबू। आपको पता है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो आपको करना पड़ता है गुना 5/18 से। सीखे हो? चलो 18 से इसको काट दो। 18 छक 108, 6 5 30। कितना है बाबू? 30 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो अब चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? एक्सेलरेशन निकाल लो बाबू। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा औरली सिखाएंगे, लेकिन इसमें आप थोड़ा सा प्रोसेस देख लो। A बराबर v - u/t, यही है। फाइनल वेलोसिटी कितना बाबू? 0 माइनस u। इनिशियल कितना बाबू? 30। अब बाई टाइम कितना बाबू? 4 सेकेंड। तो देखो तो बाबू 0 में 30 गया, यानी 0 यहाँ तो कुछ है नहीं। 4 से 30 को भागा दोगे तो माइनस में आ गया 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये माइनस क्यों आया बाबू? एक्सेलरेशन नहीं आया है, अब ये आ गया रिटार्डेशन। मतलब धीरे धीरे मंदन हो रहा, धीरे धीरे रुक रहा। 1 सेकेंड में -7.5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से घटेगा उसका स्पीड। जैसे शुरू में 30 था, 1 सेकेंड में 7.5 घट जाएगा, दूसरा सेकेंड में फिर 7.5 घटेगा, तीसरा सेकंड में फिर 7.5 घटेगा, और चौथा सेकंड में 0 हो जाएगा। देखा ना, बोला 4 सेकंड में 0 हो जा रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन है -7.5, यानी -7.5 के स्पीड से वो धीरे धीरे घटेगा। ठीक है, तो अब जल्दी से बताओ बाबू, एक्सेलरेशन है -7.5, तो इसको गुना करोगे तो माइनस आएगा 7.5, ये जैसे पॉइंट
मतलब एक को बैठा दो ना बाबू, 2 जीरो हो गया, इतना न्यूटन। अब बोलोगे सर फोर्स माइनस में होगा क्या, ये तो माइनस में आ रहा है। तो माइनस सिर्फ यही बता रहा है कि ये फोर्स जो है, कार चल रहा है इधर का मोशन में, अब ब्रेक उसका जस्ट उल्टा लगेगा। ब्रेक हमेशा मोशन के उल्टा डायरेक्शन में लगता है बाबू, तब ना रोकेगा। मतलब कार चल रहा है इधर तो ब्रेक रगड़ाता है इधर की ओर, उल्टा की ओर, ताकि वो रुक जाए। तो ये माइनस सिर्फ बता रहा है कि ये डायरेक्शन कैसा है, फोर्स का डायरेक्शन जो है आपका मोशन के डायरेक्शन के उल्टा है। यानी ओवरऑल तुम लिख सकते हो कितना न्यूटन, 7500 न्यूटन। इतना न्यूटन फोर्स ब्रेक अप्लाई कर रहा है। क्लियर। एक क्वेश्चन में ज़्यादा मज़ा नहीं आया होगा, दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम लोग एकदम ऑरली से बना लेंगे। जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन। लैंग्वेज सेम रहेगा बाबू, लैंग्वेज में कोई चेंजिंग नहीं, यही लैंग्वेज, बस हम डेटा को खाली चेंज कर दे रहे हैं। जो खाली नंबर है ना उसको चेंज कर दे रहे हैं। फिर से सुनो, लैंग्वेज चेंज करके बोल रहे हैं। एक कार है जिसका स्पीड उसमें 108 किलोमीटर पर आवर था, इसमें है मेरा 90 किलोमीटर पर आवर। कितना है बाबू स्पीड, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। ब्रेक अप्लाई किए और वो 5 सेकंड में रुक गया। टाइम कितना बाबू, 5 सेकंड में रुक गया, यानी वेलोसिटी हो गया मेरा 0। यदि कार में पैसेंजर सहित उसका मास जो है 700 किलो है, कितना किलो है, 700 किलो है, तो बताओ कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ब्रेक मारने के लिए, या कितना अप्लाई किए ताकि वो रुक गया बाबू 5 सेकंड में। तो जल्दी बताओ, F बराबर क्या, ma, मास तो पता है 700, एक्सेलरेशन आपको निकालना होगा। तो ध्यान दो बाबू, ये किलोमीटर पर आवर को सबसे पहले चेंज करना होगा। अगर चेंज रहता तो चेंज करने की जरूरत था नहीं, लेकिन इसमें चेंज नहीं है, तो चेंज करो बाबू। किलोमीटर पर आवर को 5/18, 18 पचे 90, 5 पचे 25, 25 मीटर पर सेकेंड। तो जल्दी बताओ एक्सेलरेशन कितना आएगा, ओरली बताओ तो बाबू। 25 में 0 घटाओ तो 25 है, ऐसे उल्टा घटाना है, 0 में से 25 घटाना है बाबू, है ना। तो 25 को 5 से भागा दे दो, 5 माइनस में आएगा 5, यहाँ लिख दो 5, कितना है 3500 न्यूटन। एक्यूरेटली माइनस में आया, ये भी माइनस में आएगा, और माइनस बाद में हटा देना है क्योंकि ब्रेक हमेशा मोशन के उल्टा डायरेक्शन में होता है। ओवरऑल इसका आंसर जो होगा वो 3500 न्यूटन ही होगा। क्लियर। आंसर कभी भी माइनस में नहीं दिया हुआ होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है नहीं। जल्दी से एक आध क्वेश्चन और देखते हैं और जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करना। सेम लैंग्वेज, मतलब इतना इजी में बना लो कि न्यूमेरिकल भी देखकर आंसर करो बाबू, देखकर न्यूमेरिकल भी आंसर सीखो। फिर से एक कार है या एक ट्रेन है, कुछ भी बोलेगा, या एक बस है, ठीक है, जिसका इनिशियल स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड बोल भी सकता है या सीधे बोलेगा कि एक कार है 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा था, ठीक है। ड्राइवर अचानक उसको ब्रेक मारा, 2 सेकंड में रुक गया बाबू, 2 सेकंड में रुक गया। तो 2 सेकंड में उसका वेलोसिटी कितना हो गया, 0। फाइनल वाला वेलोसिटी कितना हो गया, 0 हो गया। यदि उस बस का या उस कार का या बाइक का, जो जिसका भी बोल दे, पूरा मास जो है 400 किलो है, ऐसे 400 किलो को तो होता नहीं है बाबू, 4000 किलो बोल दो, 4000 किलो बस है मान लो, है ना, 4000 किलो, वो तो देगा बाबू। बताओ कितना फोर्स लगाना होगा, ओरली बताने की कोशिश करो तो बाबू। ओरली F बराबर ma, मास तो 4000 पहले से पता है। एक्सेलरेशन जो ओरली कैलकुलेट करके बता दिया उतना आंसर। जल्दी एक्सेलरेशन बताओ। अच्छा, इसमें चेंज करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 20 मीटर पर सेकेंड पहले से अवेलेबल है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। चेंज करो बाबू। 0 - 20 यानी -20, 2 से भागा दे दो यानी -10, यानी यहाँ -10, 4 पे 3 0, 1 0, 4 0,
यानी 4000 10 से गुना तो 40,000 न्यूटन। माइनस में माइनस हम लोग लिखना जरूरी नहीं है, माइनस सिर्फ बता रहा है कि मोशन के उल्टा डायरेक्शन में है। यानी आंसर मेरा ओवरऑल कितना होगा 40,000 न्यूटन। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ब्रेक को 40,000 न्यूटन। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो हमेशा कसम नहीं खाना कि मीटर पर सेकेंड को भी चेंज करना नहीं, अगर किलोमीटर पर आवर है तो ही चेंज करना है। क्लियर? समझ में आ रहा? एक क्वेश्चन और जल्दी से बताना। अच्छा, ऐसा भी कर सकता है ना, कितना सेकेंड में रुकेगा, फोर्स फिर दे देगा। फिर क्या दे देगा? फोर्स। मतलब दिमाग लगाओ, कितना प्रैक्टिस करोगे, कॉन्सेप्ट्स खाली सीख लो। कार कभी भी ब्रेक मारेगा 5 सेकेंड में रुक गया, यानी 5 सेकेंड के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी 0 होना चाहिए। इनिशियल स्पीड वो दे ही देता है, फोर्स निकल जाएगा। फोर्स दे देगा कि इतना ताकत से ब्रेक मारा है, गाड़ी का मास दे देगा, टाइम नहीं देगा तो टाइम निकल जाएगा, उतना टेंशन क्या है। बात समझ में आ रहा? ऐसे भी तुम खुद बताओ बाबू कि 20 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड है और 2 सेकेंड में 0 हो गया, इसका मतलब 1 सेकेंड में 10 घटा होगा, फिर दूसरा सेकेंड में 10 घटा, तब ना 20 घटा, तब ना 0 हो गया वेलोसिटी। एक्सेलरेशन निकाल के देखो ना कितना आएगा, 10 आ रहा, -10। एक्सेलरेशन आ रहा -10, इसका मतलब क्या? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या? हर एक सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड घट रहा है, हर एक सेकेंड में। तो 2 सेकेंड में तो 1 सेकेंड में 10 मीटर घट गया, 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरा सेकेंड में फिर 10 मीटर पर सेकेंड घट गया, ओवरऑल 0 हो गया। क्लियर? जैसे खुद बताना, एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, मतलब एक्सेलरेशन हर हालत में निकालना ही पड़ता है। तुम खुद बताना बाबू, कोई बस है या कार है जिसका एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस में, यानी गाड़ी धीरे धीरे स्लो हो रहा है। माइनस दिखे यानी गाड़ी धीरे धीरे स्लो हो रहा है, प्लस दिखे मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर किसी का इनिशियल स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो जल्दी बताओ कितना सेकेंड में रुक जाएगा, कितना सेकेंड में रुक जाएगा, तुम खुद बताओ। तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब 1 सेकेंड में 50 से 10 घट जाएगा, क्योंकि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मतलब 1 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड घटेगा, तो 50 से घट के हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड 1 सेकेंड में। दूसरा सेकेंड में जल्दी बताओ क्या होगा? दूसरा सेकेंड में फिर हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तीसरा सेकेंड में क्या होगा? फिर 30 से घट जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, तो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। और चौथा सेकेंड में फिर 10 घटेगा, हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। और पांचवा सेकेंड में 0 हो जाएगा। क्लियर? तो कितना सेकेंड में रुक जाएगा? 0। तुम खुद बताओ, 50 है, हर बार 10-10 घटेगा, पांचवा सेकेंड में 0 हो जाएगा। क्लियर? एक्सेलरेशन समझ में आया क्या होता है? एक और एग्जांपल से समझो। सपोज करो एक्सेलरेशन है मेरा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और किसी का स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। तो पहला सेकेंड में उसका स्पीड कितना घटेगा बाबू, तुम खुद बताओ, मतलब उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा 1 सेकेंड में? तो 20 4 घट जाएगा बाबू। पहला सेकेंड हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड। दूसरा सेकेंड फिर 4 घटा दो, 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तीसरा सेकेंड में फिर घटा दो बाबू, 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रहा है? तो एक्सेलरेशन अगर माइनस में रहेगा तो, अब प्लस में रहेगा तो फिर बढ़ेगा। फिर 20 है ना, तो पहला सेकेंड में ये बढ़ के हो जाएगा 24 मीटर पर सेकेंड। दूसरा सेकेंड में 4 और बढ़ जाएगा 28 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रहा है? तो अगर पॉजिटिव होता है यानी इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन, त्वरण, मतलब बढ़ेगा, हर सेकेंड उतना स्पीड बढ़ेगा। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब हर सेकेंड 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से बढ़ेगा। और यही माइनस में आता तो हर सेकेंड 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से घटेगा। क्लियर? तो कार वाला, ट्रक वाला, जो भी ब्रेक व्रेक मारने वाला है, उम्मीद करते हैं आप अब बना सकते हो। क्लियर है? तो हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, फिर अलग इसका न्यूमेरिकल का देखेंगे टाइप, उस पर अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे और हम लोग देख देख के कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को बना ले।
आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसी तरह से अपना प्यार, अपना सपोर्ट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।